टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ जिला सीरीज़ और हम देखेंगे उत्तराखंड रिवर सिस्टम को यहाँ पर कवर करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है, जिला सीरीज़, और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पूरा उत्तराखंड है उसमें जो रिवर सिस्टम है वो कैसे कैसे है, कौन कौन सी रिवर्स, कौन कौन सी नदियाँ मुख्यतया हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। पहला वीडियो है और इसमें मैं एक आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ पूरे उत्तराखंड का, ठीक है। तो सबसे पहले मेक श्योर कि देखिए ज्योग्राफी हम कवर करने जा रहे हैं और जो हमारी जिला सीरीज़ है उसका टॉपिक ही होने वाला है नदी तंत्र, यानी कि रिवर सिस्टम को यहाँ पर मैं बताऊँगा। हर एक ज़िले को लूँगा और हर एक ज़िले का जो है कैसे कैसे जो उसका नदी वाला भूभाग है, यानी कि जो नदी तंत्र बनता है हर एक ज़िले में पर्टिकुलर, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक पूरा उत्तराखंड का मैप यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पे हैं। मेक श्योर सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको एटलीस्ट जो उत्तराखंड का मैप है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइक कौन सा ज़िला कहाँ पे है, जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राज्यीय हो गया, कैसे कैसे है ना, यानी कि देहरादून कहाँ पे पड़ेगा, पर्टिकुलर नैनीताल कहाँ पड़ेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक मैप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी मैप, और सिंपल सा मैप ले सकते हैं। उसमें जो है जैसे जैसे मैं बताऊँगा आप वैसे वैसे ड्रॉ करते चले जाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले एक मैप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, और बड़ा सा मैप बनाएंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे नदी तंत्र हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड का मैप कैसे बनाना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। एक मैप बनाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर उत्तराखंड का, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारा इस तरीके का एक मैप बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है हमारा उत्तराखंड का पूरा मैप ऐसे बनता है, ठीक है। और इसके अंदर की भी मैं वो बना देता हूँ जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये हमारा उधम सिंह नगर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है चंपावत ज़िला, अच्छा जी, ये हमारा नैनीताल ज़िला हो गया। उसके बाद ये हमारा हो जाता है अल्मोड़ा, ठीक है। यहीं से हमारा निकलता है, ये निकलता है बागेश्वर, कुछ इस तरीके से। ये हमारा पिथौरागढ़, ये सारे कुमाऊँ के ज़िले हो गए। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा ऐसे ऐसे करके ये हो गया रुद्रप्रयाग जी, यहाँ से इसको मिला दीजिए, चलिए ठीक है। उसके बाद देहरादून बनाते हैं। देहरादून कैसे बनता है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। और ये हमारा हरिद्वार हो गया। अच्छा, यहाँ से आपको यू की शेप में ऐसे करके इससे मिला देना है, तो ये हमारा पौड़ी बन जाएगा लाइक दिस। फिर यहाँ से आपको ऐसे लेके आना है, ऐसे ऐसे, ये हमारा टिहरी हो जाएगा, ये उत्तरकाशी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा जो एक मैप है ये प्रैक्टिस से आप बना सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लेगी आपको, आप जो है जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले आप मैप लेके बैठेंगे। तो ये हमारा उत्तराखंड का मैप हो गया। इसमें मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ। देखो ये उत्तरकाशी है, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग है, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है, ये हमारा चंपावत है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। तो 13 ज़िले बना के जो है मैंने एक यहाँ पे मैप बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी नदी है उसको ध्यान में देते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक जाऊँ, मतलब मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जो है रिवर्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आएगी तमसा नदी। कौन सी नदी आएगी? तमसा नदी। तमसा नदी को आप टॉन्स नदी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे कि कहाँ पे बनती है। उसके बाद हमारी आ जाती है यमुना नदी। उसके बाद यमुना नदी का देखेंगे। उसके बाद हमारी गंगा नदी, ये मैं भी बताऊंगा, मैप में बताऊंगा तो तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। गंगा के बाद आपकी आ जाती है कौन सी? ये दूधातोली श्रृंखला आ जाती है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये दूधातोली जो श्रृंखला है, ठीक है। तो अभी मैप में बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूधातोली श्रृंखला के बाद एक कोसी नदी आती है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट नदी है, वो हो गई। उसके बाद कुमाऊँ में आपकी सरयू नदी जो सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद हमें पता है कि महाकाली, जो कि पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो नदी है वो महाकाली नदी है ये। तो इतनी नदियाँ, ये मुख्य रूप से देखिए ये सबसे मेन नदियाँ हैं, ठीक है। ये नदियाँ अपने अंदर बहुत सारी सहायक नदियों को लेके चलती हैं, ठीक है, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से नदियाँ हैं। अब ये पूरे मैप में कहाँ कहाँ पे बन रही हैं, कहाँ कहाँ पे इनका प्रवाह क्षेत्र है उसको देखेंगे। देखिए यमुना और जो टॉन्स नदी है इनका अपना अलग प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ इसमें आके मिलेंगी। उसके बाद गंगा का तो सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र है। गंगा दो भागीरथी अलकनंदा से मिलकर बनती है, ये सब हमें पता है, इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूधातोली श्रृंखला है एक, और वहाँ से देखिए कितने प्रकार की नदियाँ निकलती हैं वो मैं बताऊँगा। कोसी नदी हो गई, उसी प्रकार से सरयू और महाकाली का कुमाऊँ में अपने आप में सबसे बड़ा जो है अफवाह तंत्र है, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और अपने दिमाग में हम देखेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो हिमालयी राज्य है ना, पर्वतीय राज्य है। बहुत सारी छोटी बड़ी कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य
मुख्य रूप से ही नदियों को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कई सारी नदियाँ, जैसे बहुत सारी छोटी बड़ी गाड़ें जो लोकल लैंग्वेज में गाड़ बोलते हैं, है ना, जलप्रपात, कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। छोटे बड़े तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जल प्रवाह जिसमें होगा तो वो उन नदियों को हम कंसिडर करेंगे। चलिए जी, टॉन्स नदी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ से निकलती है। देखो अब सीक्वेंस से आप देखते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में जब ये बहुत सारी नदियाँ बनेंगी ना तो ये एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी वो समझ में नहीं आएगा फिर, तो एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तमसा या फिर टॉन्स नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है। ये यहाँ से आती है रूपिन नदी और यहाँ से आती है सुपिन नदी, लाइक दिस, और ये आपस में मिल जाती हैं और ये यहाँ से जाती है। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से आती है रूपिन, यहाँ से आती है सुपिन, ये नदी, ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ती है, देखिए ये घुस जाती है, ये देहरादून है, ये देहरादून में चली जाती है। फिर देहरादून की इस तरीके से बाउंड्री बनाते हुए एक जगह यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ से इस तरीके से ये यहाँ से बाहर निकल जाती है, लाइक दिस। अब ये बन चुका है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही तुरंत ड्रॉ कर लेना है अपने मैप में, तभी समझ में आएगा, वरना अब ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो नदी है ये हमारी है रूपिन नदी, इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। दिस इज़ रूपिन एंड दिस इज़ सुपिन। 2 नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। ये हमारा जो इनका संगम हम कह सकते हैं, ये है नेटवाड़, ये नेटवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे जाके दोनों मिल गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये टॉन्स नदी के नाम से आगे बढ़ती है, इसे तमसा भी बोलते हैं। रूपिन सुपिन आपस में मिल गई, टॉन्स नदी के नाम से आगे बढ़ी, देहरादून में घुसी। देहरादून से ये एक क्षेत्र होगा कालसी, ये एक कालसी होगा, कालसी नामक क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अब आपकी यमुना नदी आके मिलेगी इसमें, ठीक है। और यहाँ से ये राज्य से बाहर हो जाती है, तो इस प्रकार। अच्छा, रूपिन का जो हम कहते हैं कि स्रोत कहाँ है, उद्गम कहाँ से निकली, तो रूपिन जो निकली है उसको भी अब मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। देखिए अब ये पूरा बोर्ड भरने वाला है, ठीक है, तो ध्यान स्टेप बाय स्टेप आप लिखते रहेंगे। ये है, इसको हम बोलते हैं डोडरा क्वार। एक जगह है डोडरा क्वार जो कि है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ये रूपिन नदी आई। ये जो सुपिन नदी आई, यहाँ पर आई स्वर्गारोहिणी एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकली, उत्तरी भाग से निकली और इस तरीके से बिल्कुल ऐसे करके आई है। ऑल क्लियर। ये हमारी हो गई टॉन्स नदी ख़त्म। मैप में टॉन्स नदी का इतना ही है। टॉन्स नदी की लंबाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये है इतना किलोमीटर, ठीक है। 148 किलोमीटर की ओवरऑल ये पूरी लंबाई जो है उत्तराखंड में टॉन्स नदी की होती है। एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि फिर मैं इसको मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे को चीज़ें बहुत थोड़ी सी क्लियर चाहिए रहेंगी। तो देखो, टॉन्स नदी रूपिन सुपिन दोनों मिल जाती है नेटवाड़ नामक क्षेत्र पे, ठीक है। रूपिन आई है हिमाचल, इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से आई है। ये है डोडरा क्वार नामक क्षेत्र से आई है। स्वर्गारोहिणी से सुपिन नदी आई है, स्वर्गारोहिणी एक ग्लेशियर हो गया, नेटवाड़ पर मिल गई है, टॉन्स नाम से आगे बढ़ी, देहरादून में गई और यहाँ से बाहर हो गई। तो ये हमारी टॉन्स नदी पूरी हो गई, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब मैं जो है यहाँ पर इन कुछ चीज़ों को यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ये नेटवाड़ भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो हमारी हो गई थी टॉन्स नदी। अब टॉन्स हो गई, तमसा, इसको तमसा भी बोलते हैं। अब यमुना नदी को देखते हैं, यमुना नदी का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक है, कैसे कैसे यमुना नदी हमारी आती है। तो यमुना नदी भी देखिए उत्तरकाशी में ही आती है, ठीक। यहाँ पे, यहाँ से आप बनाई यमुना नदी, ऐसे बनाई बिल्कुल सीधी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जाएगी। अच्छा, अब देखो, अब ये यहाँ से ना थोड़ी सी हल्का सा टिहरी वाले क्षेत्र का, ये टिहरी है, टिहरी की बाउंड्री बनाते हुए आएगी, फिर अंदर घुस जाएगी। कहाँ पर, एक बार फिर से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके से आई यमुना नदी, बिल्कुल यहाँ से आई, यहाँ से चली जाएगी ये देहरादून में घुस गई। देहरादून से ये हल्का सा ये जो है बाउंड्री टिहरी के साथ भी बनाते हुए आई, फिर पूरी तरीके से देहरादून के अंदर चली जाएगी और ये कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। और ये वाला क्षेत्र मैंने आपको क्या बताया था, ये है कालसी जो कि देहरादून में है। उस क्षेत्र में आके या उसके पास आके दोनों, ये यहाँ से आई टॉन्स नदी, यहाँ से आई यमुना नदी, दोनों मिल गई हैं कालसी में। तो ये जो नदी आई है, ये कौन सी आई है, यमुना नदी आई है। यमुना नदी का जो उद्गम है वो कौन सा है, वो होता है यमुनोत्री कांठा बोलते हैं उसको। यमुनोत्री कांठा एक ग्लेशियर है जो कि बंदरपूंछ का भाग है। बंदरपूंछ एक बहुत बड़ा हिमनद, ठीक है, ग्लेशियर। यमुनोत्री कांठा से निकलते हुए आई इस तरीके से देहरादून में गई, हल्का सा जो है टिहरी की बाउंड्री को भी टच किया है और उसके बाद कालसी में मिल गई है, किससे, टॉन्स से मिल गई है और ऐसे बाहर चली गई है। यमुना के नाम से आगे बढ़ेगी, टॉन्स वैसे यहीं पर ख़त्म हो गई, अब ये यमुना के नाम से आगे बढ़ेगी। ऑल क्लियर। चलिए जी, ये यमुना भी होगा। अच्छा, यमुना में भी कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। यहाँ पर आपकी जानकी गंगा मिल जाएगी, यहाँ पर हनुमान गंगा मिल जाएगी। उसके बाद एक यहाँ पर नौगांव का क्षेत्र है, यहाँ पर कमलगाड़,
आप नोट कर सकते हैं अपने मैप पे, ठीक है। कमलघाट यहाँ पर नौगांव में मिल जाएगी। तो बाकी जब हम अपना जिला सीरीज स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है इसमें बहुत सारी जितनी भी नदियाँ बन रही है वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये ओवरऑल जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उन पर ही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी यमुना नदी हो गई। अच्छा, अब यमुना नदी की जो है लंबाई भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, वो कितनी है, 136 किलोमीटर की ओवरऑल लंबाई के साथ यमुना नदी ऐसे बाहर निकल जाती है। चलो जी, अब मैं ये कुछ चीज़ें भी मिटा दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल गुड। ये हो गया हमारा, यमुना का भी हो गया काम, तो यमुना नदी भी हमने बना दी। अब आती है सबसे मेन गंगा नदी। गंगा नदी हमें पता है कि दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है भागीरथी और एक अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा ये है, ठीक है, ऑल गुड। तो क्या है कि अच्छा ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ भागीरथी कहाँ से आ रही है, अलकनंदा कहाँ से आ रही है। देखिए, भागीरथी आती है उत्तरकाशी से, अलकनंदा आती है चमोली से। दोनों आगे मिल जाती हैं टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। यहाँ से फिर आगे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे बनाऊँगा वैसे वैसे ही आपको अपने मैप में भी ड्रॉ करना है, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही पाथ जो है कवर करते हुए आती है। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर है गोमुख, ध्यान से देंगे, भागीरथी को बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो भागीरथी, ये होती है भागीरथी और ये होती है अलकनंदा। अलकनंदा दोनों नदियाँ आपस में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर क्या बना रही है, गंगा नदी हमारी बनाती है। चलिए, तो भागीरथी को मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भागीरथी यहाँ पर गोमुख से निकलती है, इस तरीके से बिल्कुल ऊपर जाएगी लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे कर्व बनाते हुए आएगी, यू बनाते हुए आएगी, और यहाँ से देखो टिहरी का जो ऐसे धंसा हुआ भाग है, यहाँ से ये अंदर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से अंदर चली जाएगी और यहाँ से ये चली जाएगी देवप्रयाग में। यहाँ पर देवप्रयाग है, बात समझ में आ गई। ऐसे गया और यूँ ऐसे कर्व लेते हुए आएगी। मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, ऐसे करके ऐसे लेके हुए आएगी, ये ऐसे करके कर्व लेते हुए आएगी लाइक दिस। ठीक है, ऑल गुड। उसके बाद ये तो हो गई भागीरथी। अब मैं अलकनंदा को बना रहा हूँ। अलकनंदा निकलती है यहाँ से चमोली, ये चमोली जनपद में आ गया मैं, यहाँ से आती है और यूँ करके ऐसे देखो, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, यहाँ से अंदर आएगी, ये बाउंड्री आएगी और यहाँ मिल जाएगी। जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही। देखो स्टेयर्स ऐसे होती है ना, स्टेयर्स ऐसे होती हैं, ये तो इसलिए ऐसे ही बनाना है इसको, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी लाइक दिस। यहाँ से आपको एक सीढ़ी ऐसे कर्व लेना है, दूसरा ऐसे कर्व लेना है, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। एक बार फिर से देखो, यहाँ से आई, ऐसे 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 करके, अभी बस एक रफ आइडिया है वो हो गई। ठीक है, तो ये हमारा है देवप्रयाग। ये क्या है, देवप्रयाग में यहाँ से आई भागीरथी, बहुत ज़्यादा हल्ला करते हुए आती है, और यहाँ से आई अलकनंदा, चमोली जनपद से, बहुत शांत स्वभाव से होती है। तो जो हल्ला करके आती है वो तो होती है हमारी सास, और जो बिल्कुल शांत बहके हुए आती है वो हमारी होती है बहू। तो सास बहू का संगम देवप्रयाग में हो जाता है। यहाँ से भागीरथी एज अ सास आई, चमोली से आई अलकनंदा एज अ बहू, देवप्रयाग में मिल गई, गंगा नदी का यहाँ से निर्माण हो जाएगा। तो गंगा नदी यहाँ से फिर आगे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, बाउंड्री जाएगी, यहाँ पर ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश में आ जाएगी। उसके बाद हरिद्वार के अंदर आ जाएगी। आपको पता है कि हरिद्वार में जब आएगी तो यहाँ से ऊपरी गंगा नहर जो कि मुजफ्फरनगर को चली जाती है, और यहाँ से जो मेन प्रवाह है वो ऐसे ऐसे करके बिजनौर की तरफ को आ जाता है। तो ये ओवरऑल हमारी जो है गंगा का जो अफवाह है वो ये हो गया। अब इनका उद्गम क्षेत्र बता देता हूँ। देखो, ये तो हो गया गोमुख। गोमुख से कौन निकली, भागीरथी। अलकनंदा कहाँ से निकली, यहाँ से, इसको बोलते हैं संतोपथ। ये है संतोपथ हिमानी यानी एक तरीके से हिमनद, ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे देवप्रयाग में मिलती है, और यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हो गया। तो ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी देखो देवप्रयाग से बनी, देवप्रयाग से होते हुए इसकी जो लंबाई है हरिद्वार तक, वो आपको देखने को मिलेगी 95 या फिर 96 किलोमीटर, आपको अलग अलग बुक में देखने को मिलती है। तो 95-96 लेके हम चलते हैं। तो चलिए, ये गंगा भी हो गई। ठीक है, ऑल गुड। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ दूधातौली श्रृंखला से कौन कौन सी नदियाँ किस किस तरीके से निकल रही हैं। अच्छा, सबसे पहले दूधातौली श्रृंखला को देखते हैं मैप में। ठीक है, देखो दूधातौली जो श्रृंखला है ना, वो ये वाली श्रृंखला है। अल्मोड़ा का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दूधातौली श्रृंखला है, जिसमें हमारे पास एक पौड़ी आता है, एक चमोली आता है और एक अल्मोड़ा आता है। क्लियर। तो ये वाला जो हिस्सा है ये दूधातौली श्रृंखला है। तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी क्या, 5 ही नदियाँ निकलती हैं। कितनी नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं।
अच्छा कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाला जो पीक है, जैसे कि यहाँ से हमने एक सीढ़ी बनाई, दूसरी सीढ़ी बनाई, ये जो पीक है यहाँ से आती है हमारी पश्चिमी धौली, और यहाँ पे हमारी आती है, ये आती है पिंडर नदी। पिंडर नदी आती है ऐसे ऐसे यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ बागेश्वर से आती है इधर से। ठीक है जी, ये हो गया, ये दूधातौली बना दी। तो ये है पिंडर नदी। कौन सी नदी? ये पिंडर नदी है। चलो ये पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से आ रही है, ये मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। जब हम जिला सीरीज़ पढ़ेंगे ना, जब हम प्रॉपर चमोली की बात करेंगे तो उसमें सारी नदियाँ मैं बता दूंगा। बहरहाल हम तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अलकनंदा नदी को ही देख रहे हैं, भागीरथी नदी को ही देख रहे हैं। भागीरथी अलकनंदा मिलकर यहाँ से गंगा नदी बन गई इस तरीके से। अब देखो ये जो हमारी दूधातौली श्रृंखला है, ये जो हमारी दूधातौली श्रृंखला है, यहाँ से 5 नदियाँ निकल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक ही बार में बताऊँगा, सबसे पहले यहाँ से निकली, इस वाले हिस्से से आप ऊपर की तरफ निकाल देंगे, जो कि पिंडर की सहायक नदी हो जाएगी, यानी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं इसको। ये जो है आटागाड़ है। क्या है? आटागाड़। मुख्य नदी जो यहाँ से निकलेगी वो इस वाले क्षेत्र से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, यूँ करके आएगी, हल्का सा यहाँ से जाएगी और ऐसे करके बाहर निकल जाएगी। ये है कालागढ़ क्षेत्र। क्या है? कालागढ़। कालागढ़ क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी, जो कि हमारी नदी है वो है पश्चिमी रामगंगा। ये पश्चिमी रामगंगा जो मुख्य नदी है दूधातौली से निकलती है, देखो यहाँ से। तो ये हो गई दूसरी नदी, 1 2। तीसरी नदी आएगी यहाँ से, ये है नयार नदी। एक यहाँ से भी आएगी नयार नदी, दोनों नयार नदी आपस में मिल जाएंगी। और यहाँ से हल्का सा आगे, देवप्रयाग से आगे एक व्यास घाट है, इसको बोलते हैं व्यास घाट। तो व्यास घाट में आके जो नयार नदी है, इसको बोलते हैं पूर्वी नयार और इसको बोलते हैं पश्चिमी नयार। देखो अब भी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि कई सारी हो जाएगी, तो आप केवल दूधातौली को ही देखें। पूर्वी नयार आई, पश्चिमी नयार आई, यानी कि देखो 1 नदी 2 नदी, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। नयार नदी आके गंगा नदी में ही मिल जाती है। तो एक नदी ये हो गई आटागाड़, इसका नाम आप नोट करेंगे। दूसरी है पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार। तीसरी हम देख सकते हैं रामगंगा नदी, और रामगंगा की ही सहायक नदी यहाँ से एक नदी और इसमें मिल जाती है, वो है वीनो नदी। तो कितनी नदियाँ हो गई? 1 2 3 4 5। इस तरीके से दूधातौली से 5 नदियाँ निकलती हैं, ऐसा ऐसा है। ठीक है, एक नदी मिल जाती है पिंडर नदी में, एक नदी जो रामगंगा है वो ऐसे जाती है, रामगंगा में वीनो नदी आ जाती है। पूर्वी और पश्चिमी नयार आपस में मिलके पौड़ी से होते हुए यहाँ पे व्यास घाट में, जस्ट जो देवप्रयाग है, ये देवप्रयाग था, तो देवप्रयाग से आगे यहाँ पे व्यास घाट में मिल जाती है, यानी कि गंगा की सहायक नदी हो गई है। तो जी दूधातौली को भी मैंने कवर करवा दिया है, आप मैप में देख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा दूँ? ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए इसको मिटाना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके, तो ठीक, इसको भी मिटा देते हैं, पिंडर को भी हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ऑल गुड। तो ये अब हम बात करेंगे, अपने कुमाऊँ क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ। अब हम कुमाऊँ क्षेत्र में आ गए, ठीक है। आपको पता है कि कुमाऊँ में जो है 6 ज़िले हैं, है ना। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो प्रॉपर हिस्सा है ना, ये कुमाऊँ का है, ये कुमाऊँ का है। 1 2 3 4 5 6 ज़िले आते हैं कुमाऊँ में। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलेगी? देखो कोसी नदी निकलती है, ये हमारा बागेश्वर है, ये हमारा बागेश्वर है। बागेश्वर के यहाँ पर कौसानी है, बागेश्वर के यहाँ पर ये क्या है? कौसानी, मैंने लिखा है इसे कौसानी। तो कौसानी से एक नदी आ रही है, बिल्कुल अल्मोड़ा के बीचों बीच से आएगी, और यहाँ से यूँ करके यूँ चली जाएगी, और यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ये चली जाएगी। तो ये बेसिकली जो नदी है ये हमारी कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी। और कोसी नदी की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर्स। 168 किलोमीटर हमारी कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से आई है? कौसानी। कौसानी देखो बागेश्वर में हो गया, बिल्कुल जस्ट नीचे। अल्मोड़ा के बीचों बीच से होते हुए आती है, हल्की सी ऐसे इस साइड को चली जाती है। और जो ये नैनीताल है, नैनीताल की ये जो ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न साइड की तरफ चली जाती है। रामनगर है यहाँ पे, रामनगर से होते हुए आती है और उधम सिंह नगर में इस तरीके से सुल्तानपुर नामक क्षेत्र से बाहर को चली जाती है। ये कौसानी नदी हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरयू, जो कि कुमाऊँ की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है, वो कहाँ से निकलती है। तो इसके लिए मुझे जो कौसानी लिखा है इसको भी मिटाना पड़ेगा, क्योंकि सरयू का जो उद्गम होता है वो भी बागेश्वर से ही होता है। कैसे कैसे हो रहा है वो अभी आपको बता देते हैं। चलिए जी, ये हमारा बागेश्वर है। तो बागेश्वर में बिल्कुल यहाँ ऊपर से आएगी ऐसे करके, सरमूल नामक क्षेत्र से आएगी, और यूँ। इसके लिए मुझे दूसरे पेन का यूज़ करना चाहिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, बागेश्वर के सरमूल नामक क्षेत्र से आएगी ऐसे करके। अब देखो ये बाउंड्री बनाएगी किसकी? अल्मोड़ा की। ये अल्मोड़ा हो गया, ये अल्मोड़ा की बाउंड्री बनाएगी। ये बाउंड्री बनाएगी किसकी? चंपावत की बाउंड्री बनाएगी, लाइक दिस। और उसके बाद फाइनली कहाँ मिल जाएगी? काली नदी में मिल जाएगी। तो ये हमारी जो है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? सरमूल। सरमूल, सरमूल कहाँ? बागेश्वर। सरमूल बागेश्वर से हमारी जो है सरयू नदी का उद्गम स्थान होता है। इस तरीके से
आएगी और यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर बनाते हुए अल्मोड़ा का और चंपावत का काली नदी में मिल जाएगी। तो ये सरयू नदी होगी। सरयू की जो लंबाई है वो है 146 है। सरयू नदी की जो लंबाई है वो है 146 किलोमीटर्स। सरयू नदी की जो ओवरऑल लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक, सरमूल बागेश्वर से लेके पंचेश्वर तक। पंचेश्वर में मिल जाती है, वो बात बताएंगे कहाँ पर कौन सा मिलता है, क्या मिलता है ना, जब हम प्रॉपर या तो पिथौरागढ़ को पढ़ रहे होंगे या फिर चंपावत को पढ़ रहे होंगे अपने जिला सीरीज़ के अंतर्गत। सारा नदी का जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो सरयू हो गए। अब महाकाली, कुमाऊँ में आई थिंक दूसरे नंबर में हम कह सकते हैं। गंगा के बाद में सबसे बड़ा आबोहवा क्षेत्र इसको देखने को मिलेगा। दुनिया भर की बहुत सारी नदियाँ इसमें आपस में मिलती हैं और जो ये काली नदी है महाकाली, कुमाऊँ ओवरऑल कुमाऊँ की भी है ही है, पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है महाकाली। इसकी लंबाई आप याद रखें क्या है, 252 किलोमीटर। यस, 252 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा लंबाई वाली जो है महाकाली है, जिसका उद्गम होता है लिपुलेख से, काला पानी से। इस तरह से कई छोटी बड़ी धाराओं में बहती है, बाउंड्री बनाते हुए आती है। देखो पिथौरागढ़ की पूरी बाउंड्री बनाएगी, उसके बाद चंपावत की भी बाउंड्री बनाएगी और एक जगह यहाँ से ये तो नैनीताल में चले, नेपाल में चली जाएगी और एक यहाँ से एज अ नहर यूएस नगर में चली जाएगी। यूएस नगर में जो जाती है इसको बोलते हैं शारदा नहर। क्या बोलते हैं इसको? शारदा के नाम से जानेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको बोलेंगे शारदा नहर। थोड़ा सा नीचे हो गया है, शारदा नहर। और ये काली के रूप में, महाकाली के रूप में ये आपकी नेपाल की तरफ को चली जाती है। बिल्कुल सीधा सा ही है इसका, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री बनाते हुए जा रही। तो आपने देखा जो उत्तराखंड है इसकी जो पूर्वी बाउंड्री बना रही है वो काली नदी बना रही है और जो पश्चिमी बाउंड्री बना रही है वो टॉन्स नदी बना रही है। तो देखिए ये सारा का सारा ओवरऑल उत्तराखंड में जो है जो रिवर सिस्टम है कुछ इस तरीके से काम करता है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, वापस से। और बाकी जब एक साथ ये बन गया है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जिला सीरीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है एक एक जिले को कवर करूँगा। मैप इसी तरीके से बनाना है, बिल्कुल आपने ड्रॉ कर लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।